जैसे ही अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने पत्ते खोले थे, लखनऊ में बैठकर योगी आदित्यनाथ तमाशा देख रहे थे। योगी ने इसके बाद एक ऐसी चाल चली जिसमें बिखर कर अपने ही गढ़ में अखिलेश यादव बिखर जाएंगे। अखिलेश यादव की सियासत को बड़ा झटका लगा है। अब अखिलेश यादव को यह समझ नहीं आ रहा कि इस चाल की काट कैसे निकाली जाए। जो लोग सोच रहे थे इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से तय हो जाएगा योगी आदित्यनाथ का सियासी भविष्य, लोकसभा में मिली हार के बाद जो योगी पर उठाने लगे थे सवाल, जिन्होंने कहा था कि अब महाराज का वक्त आ गया है सत्ता की कुर्सी छोड़कर मठ की तरफ जाने का, अखिलेश यादव ने तो योगी आदित्यनाथ पर न जाने क्या क्या कह दिया था। चिलम से लेकर एक सन्यासी को ऐसी ऐसी बातें कही गई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए थे। लेकिन उसी दिन तय हो गया था कि अखिलेश यादव को ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में वो अपनी सियासी जमीन भी नहीं बचा पाएंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। वैसे तो 9 सीटों पर ही उपचुनाव का मुकाबला है, लेकिन इन 9 सीटों को उत्तर प्रदेश की सियासत का भविष्य बताया जा रहा है और कहा जा रहा है यह तय हो जाएगा कि यहां से योगी मजबूत या अखिलेश मजबूत। लेकिन इन सब के बीच में समझ लीजिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा था और योगी आदित्यनाथ के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि इस उपचुनाव से अपने चेहरे को साबित कर दिया जाए और अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया जाए। मैं आपको अब योगी आदित्यनाथ की वो चाल बताऊं जिसमें फंसकर खुद अखिलेश यादव भी बिखर से गए हैं। अखिलेश यादव अपने गढ़ तक सीमित रह जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसा अब बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में किया था, कुछ वैसा ही अब अखिलेश के साथ होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मुझे जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त बीजेपी से लेकर आरएसएस मोदी का अगला उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे। ऐसे में संभवतः यह भी हो सकता है कि मोदी किसी और को अपनी कमान सौंप दे। अब उस परिस्थिति में कौन मोदी का अगला उत्तराधिकारी हो सकता है? उसमें कई नाम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ रेस में सबसे आगे है। क्या आप भी मानते हैं मोदी का अगला उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि मोदी के बाद देश की कमान एक सन्यासी के हाथ में सौंप दी जाए? कमेंट कर मुझे जरा बताइए। और अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी का वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसमें अखिलेश यादव की सियासत पर भी खतरा मंडराने लगा है। कल तक जो सपा मुखिया योगी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, जिन्होंने योगी पर निशाना साधते साधते पूरे सनातन धर्म से ही पंगा ले लिया था, साधु संतों को भी बुरा भला कहने लगे थे, वो अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन बचाने पर जुट गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल विधानसभा सीट को लेकर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट देकर यादव परिवार में ही दो फाड़ कर दिया। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के जीजा अनुजेश यादव को टिकट देकर करहल की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के इस फैसले के बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही जंग शुरू हो गई है। एक तरफ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं अनुजेश प्रताप सिंह। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने कह दिया कि उनका बहन के साथ रिश्ता टूट चुका है। अरे सियासत के चक्कर में अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया, राखी का मान ही नहीं रखा। यह यादव परिवार और अखिलेश यादव पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है कि अपनी बहन से सिर्फ चुनाव के लिए ही रिश्ता कोई कैसे तोड़ सकता है। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की जैसे ही घोषणा की थी, करहल में सियासी तापमान और ज्यादा हाई हो चुका था। करहल सीट से सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी की यह सीट सालों से गढ़ रही है, यानी कि इस सीट पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। लेकिन अब इसी गढ़ को भेद के लिए योगी आदित्यनाथ ने यह ब्रह्मास्त्र चला। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव खुद इस सीट से विधायक थे, मगर कन्नौज लोकसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने यह सीट खाली कर दी। अब इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में वो रिश्ते के भंवर में उलझ कर रह गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अनुजेश यादव का मुकाबला तेज प्रताप सिंह से हो रहा है, जो मैनपुरी सीट के पूर्व सांसद रह चुके हैं। खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव के अपने सगे भाई के पोते हैं। ऐसे में करहल का मुकाबला भाई बहन और राखी के रिश्तों तक पहुंच गया है। बीजेपी ने यह मुकाबला भाई बहन के राखी के रिश्ते तक पहुंचा दिया। ऐसे में देखना यह है कि क्या सफाई में एक साथ जुटने वाला परिवार
करहल में बिछड़ जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहे जीते या हारे, उनकी हार यहां से सुनिश्चित है। बीजेपी के अनुजेश यादव के टिकट देने के फैसले से परिवार में ही अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जीतेगा कोई भी, लेकिन हार तो परिवार की होगी। समाजवादी पार्टी अगर जीत भी गई तो अखिलेश यादव उनके परिवार का ही एक सदस्य हारेगा। हालांकि अनुजेश प्रताप सिंह यादव के साले और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह बोला कि जिस दिन मेरे बहनोई ने बीजेपी से टिकट लिया उसी दिन उनसे मेरा संबंध खत्म हो गया। धर्मेंद्र यादव भले ही कार्यकर्ताओं में बिखराव और असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए यह बात बोल रहे हैं, लेकिन भला कोई एक पिता के संतान होने के बावजूद धर्मेंद्र यादव अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लेंगे? और क्या यही यादव परिवार का असली सच है? क्या यही अखिलेश यादव की सियासत का असली सच है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया जाए? अनुजेश यादव मुलायम यादव परिवार के दामाद हैं। वो मुलायम सिंह के अपने सगे भाई अभयराम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। आपको बता दें कि संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी हैं, जो खुद मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल होने के बाद संध्या और अनुजेश को सपा से निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि अनुजेश यादव की मां मैनपुरी की घिरोर सीट से सपा के विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में सपा से इतना नजदीकी रिश्ता अखिलेश यादव की अब रातों की नींद गायब कर रही है। यानी यह तय हो गया है कि इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी ने ऐसा दांव चल दिया है कि अब अखिलेश यादव करहल में ही बिखर कर रह जाएंगे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भले ही करहल की सीट निकाल ले, लेकिन करहल में इसे सपा की और मुलायम परिवार की हार ही माना जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा खेल होने वाला है? और क्या इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ जीत के साथ ही लोकसभा चुनाव का बदला पूरा कर सकते हैं? कमेंट कर मुझे अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।